Hello everyone, welcome to Defense Studies. And this is the 8th lecture of Essay Writing Program series by Defense Studies and all those students who are preparing for CAPF Assistant Commandant exam and IBACIO, especially the paper 2 and the CSF LDC which is conducted by UPSC. Then this program is very beneficial for all those who are preparing for these exams. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज़ बॉर्डरिंग इंडिया। ये पर्टिकुलर टॉपिक 2021 में CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में पूछा गया था। आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि आप इसको कैसे अटैम्प्ट कर सकते थे। सो दीज आर सम फ्यू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मी। सो द टॉपिक इज़ चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज़ बॉर्डरिंग इंडिया। सो कुछ रूल्स हैं इसके दिस पर्टिकुलर ऐसे को लिखते टाइम। सम रूल्स आर जो कि यूपीएससी की गाइडलाइंस में है कि आपको 300 वर्ड्स में इसको लिखना है और 300 वर्ड्स के अलावा आपका जो एक टाइम रहता है टाइम फ्रेम आपको 12 से 15 मिनट मिलेंगे एक ऐसे को लिखते वक्त। ठीक है, 6 ऐसे आपको मिलते हैं, उसमें से 4 आपको लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसका अप्रोक्स टाइम निकालें तो 14 to 15 मिनट्स आपको मिलेगा एक ऐसे को लिखने से पहले। तो एक ऐसे का जो कंपोनेंट होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक तो आता इंट्रो, सेकंड इज़ बॉडी में आप सर्टेन एस्पेक्ट डायमेंशन उसमें कवर करते हैं, जैसे चैलेंजेस हो गए, उसके प्रोस्पेक्ट हो गए, उसके रीजंस हो गए। ठीक है, इस तरह से आप बॉडी बनाते हैं। लास्ट में आप उसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंट्रो आप लिखेंगे 60 to 70 वर्ड्स में। ठीक है, 60 to 70 वर्ड्स में आप इंट्रो लिखेंगे और जो आप बॉडी लिखेंगे दैट इज़ अराउंड 80 to 200 वर्ड्स। उसके बाद जो आपका कंक्लूजन है वो 50 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये एक कंटेम्प्रेरी इशू है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी रिसेंट हैपनिंग जो अभी हुआ था ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आफ्टर दिस कोविड-19 जो हिट हुआ था एंड वी हैव विटनेस्ड अ वेरी स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इवन डिक्लाइन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमीज। उसके बाद क्या होता है, चाइनीज़ फर्म दे स्टार्टेड अपॉर्चुनिटिस्टिक टेक ओवर ऑफ सम डिप्रेस्ड फर्म्स। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और MHA ने जो है सर्टेन गाइडलाइंस उसमें रिलीज़ करी थी। गाइडलाइंस क्या थी, दोज कंट्रीज़ विच आर बॉर्डरिंग इंडिया, ठीक है, उसको अगर FDI इन्वेस्ट करना है इंडिया में, ठीक है, वो ऑटोमेटिक रूट के से नहीं होगा, इट नीड्स अ प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जो डमी कंपनी है तो चाइना की, जो नेपाल या फिर पाकिस्तान या फिर मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश में है, वो हमारी फर्म्स को एक्वायर नहीं कर पाएगी। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल चाहिएगा। तो मैंने इस तरह से इसमें लिखा है इंट्रो में मैंने लिखा है मेजर प्लान्स क्या हैं चाइना के। ठीक है, व्हाट आर द मेजर प्लान्स जो इंडिया को कंटेन करना है। ठीक है, और टू बिकम द सुपर पावर। सो मैंने स्टार्ट किया है, इन ऑर्डर टू बिकम द ग्रेटेस्ट सुपर पावर एंड टू कंटेन इंडिया इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड मालदीव्स। उसके बाद आता श्रीलंका, उसके बाद आता म्यांमार। ठीक है, ये साउथ एशियन कंट्रीज़ है और ये बॉर्डर भी करती है इंडिया के साथ, एक्सेप्ट दिस मालदीव्स एंड श्रीलंका, बट दे आर द नेबरिंग कंट्रीज़। और इनका भी क्या है, चाइना के साथ सब्सटेंशियल ट्रेड है। ठीक है, और वो इंक्रीज़ करता जा रहा है विद टाइम। तो मैंने लिखा है, इन ऑर्डर टू बिकम द ग्रेटेस्ट पावर एंड टू कंटेन इंडिया इन साउथ एशिया, चाइना हैज़ इंक्रीज्ड इट्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। तो हम इसको सिंपली इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट ना बोल के इट्स अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, उसमें एक स्ट्रेटेजिक एंगल भी है, एंड डिस्प्लेइंग इट्स टेंडेंसी टू यूज़ इकोनॉमिक एडवांटेज टू फुलफिल इट्स, कुछ ना कुछ तो उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे ना, कुछ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट में, लाइक पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी एस्पिरेशंस इन साउथ एशिया। ठीक है, मैंने इस तरह से लिख दिया। पॉलिटिकल उनका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि इंडिया को जो बाउंड्रीज नेगोशिएशंस है विद इंडिया उसमें उसको प्रेशराइज़ किया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी एस्पिरेशन से क्या है, CPEC जैसे कॉरिडोर हैं और बांग्लादेश के साथ एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। ठीक है,
और मालदीव्स के साथ और श्रीलंका के साथ जैसे हम्बन टोटा जो पोर्ट है उसको एक्वायर करने की बात है, ग्वादर पोर्ट जो है, ठीक है, वो उनका सिक्योरिटी एंगल है। उसके बाद मैंने लिखा है करंट, मैंने इसका यहाँ से बॉडी शुरू हो गई हमारी, ठीक है, उसमें मैंने लिखा है कोविड-19 को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। कोविड-19 हैज़ डिसरप्टेड वर्ल्ड इकोनॉमीज एंड इंडिया हैज़ आल्सो विटनेस्ड नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ, बट चाइना जो पहले रिकवर कर गया था, ठीक है, सबसे पहले चाइना को हिट हुआ आउटब्रेक और पेंडेमिक, और चाइना ने सबसे पहले रिकवरी दिखा के और पॉजिटिव जो ग्रोथ है उन्होंने डिस्प्ले की थी। बट चाइना रिकवर्ड अर्ली फ्रॉम पेंडेमिक एंड बाइंग डिस्ट्रेस कंपनीज अक्रॉस साउथ एशिया और वर्ल्ड में भी, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ इसकी मेन इस पे जो टॉपिक में पूछा गया है, कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। तो स्पेसिफिकली मेन जो कंट्री है दैट इज़ पाकिस्तान, जो सबसे ज़्यादा हमारा एडवर्स कंट्री है, ठीक है। तो मैंने उसको एड्रेस किया है बिकॉज इट इज़ द इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है मैंने जैसे पाकिस्तान विच इज़ द क्लोजेस्ट एलाई ऑफ चाइना is also facing problem of debt trap. China has invested in economically unviable projects like CPEC. इकोनॉमिकली अनवाइबल प्रोजेक्ट्स है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है लेकिन आउटपुट कम है, ठीक है। एंड ग्वादर पोर्ट फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मेनली तो इनका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है टू कंटेन इंडिया, ठीक है, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी टू फॉर इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट विच पोस्ट चैलेंजेस। तो इंडिया को किस तरह के चैलेंजेस है उससे, इंडिया की सॉवरेनिटी पे चैलेंजेस हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, बिकॉज 65% ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट पासिस नियर ग्वादर पोर्ट, ठीक है, एंड काराकोरम हाईवे पासिस थ्रू गिलगिट बल्टिस्तान विच इज़ इंडियन टेरिटरी, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उससे क्या है, जिस काराकोरम हाईवे वहाँ से पास करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि इंडिया हैज़ कंपैरेटिव एडवांटेज ड्यू टू इट्स लोकेशन, हमारी लोकेशन जो है सबसे बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ है, हिस्टोरिकली लिंकेज है उनके साथ, कल्चरल टाइज है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, श्रीलंका हो चाहे नेपाल हो चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है, मालदीव्स भी हो, विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज़। बट चाइना का क्या है, डिफरेंट गेम प्लान है, उसके पास लोकेशन का एडवांटेज नहीं है, हिस्टोरिकल और कल्चरल टाइज नहीं है, बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। तो अपनी टाइज इन कंट्रीज से किस तरह से बिल्डअप कर रहे हैं, थ्रू ट्रेड, डिप्लोमेसी, एड एंड इन्वेस्टमेंट। सो इनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो मैंने इसमें यहाँ पे एड्रेस किया जो हमारा मेन प्लेयर था पाकिस्तान, उसको मैंने सेपरेट पैराग्राफ में लिख दिया। इनको भी मैं पैराग्राफ में लिख सकता था लेकिन ये कम्प्लीटली विजिबल नहीं होते, तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप इस तरह से कोई फ्लो चार्ट बना दीजिए, ठीक है, या फिर आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो द चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, मालदीव्स के बारे में मैंने बात की है कि मालदीव की जो 40% ऑफ मालदीवियन जीडीपी है वो रन करती है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। इमेजिन करो 40% ऑफ द इकोनॉमी अगर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से है, तो आपकी ऑटोनॉमी जो है, आपकी सॉवरेनिटी है, जो आपकी इंटरनेशनल लेवल पे डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी है, वो क्या है, इससे हैम्पर होती है, ठीक है। विच विल क्रिएट रीपेमेंट प्रॉब्लम आल्सो, जो डेब्ट ट्रैप्ड वाली प्रॉब्लम है वो भी मालदीव्स इन फ्यूचर में भी उसको फील करे। और क्या है, जो मालदीव्स की जो फैसिलिटीज़ है, मिलिट्री फैसिलिटीज़, उसको भी चाइना यूज़ कर सकता है और स्मगल चाइनीज़ गुड्स टू इंडिया, ठीक है। अगर मालदीव्स चाइना के साथ एफटीए करता है, जो कि प्रपोज था अभी कुछ दिन पहले कि मालदीव्स विल डू एफटीए विद चाइना, तो चाइना वाई मालदीव्स कैन स्मगल दीज गुड्स टू इंडिया, ठीक है, ये एक एप्रीहेंशन है इंडिया का। श्रीलंका के साथ क्या है, 30% एफडीआई फ्रॉम चाइना, ठीक है, वहाँ पे 30% एफडीआई चाइना से आता है श्रीलंका में, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट बाय चाइना एट हाई इंटरेस्ट रेट। जब भी इंटरेस्ट रेट हाई रहता है तो रीपेमेंट क्राइसिस होता ही है। तो उससे क्या होता है, जैसे हम्बन टोटा पोर्ट है, 99 ईयर लीज के लिए चाइना ने ले लिया है श्रीलंका से। उसके बाद है चाइना इज़ आल्सो नेगोशिएटिंग एफटीए विद श्रीलंका। बांग्लादेश की बात की है मैंने, चाइनाज़ बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बांग्लादेश में है, जैसे डैम बिल्डिंग हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्डिंग हो गया, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट बिल्डिंग हो गया, ठीक है, ये सब चाइना ने वहाँ पे एक्वायर किया है। और डीप सी पोर्ट कंस्ट्रक्शन भी हो गया।
और चाइना ने जो मेन जो है अपना सबमरीन किसको दिया है? बांग्लादेश को, ठीक है, चाइनीज़ सबमरीन। नेपाल के साथ क्या है? लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट बाय चाइना कैन चेंज द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। सो इन जो नेपाल की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, बिकॉज हिस्टोरिकली इंडिया और इस नेपाल की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत क्लोज टाइज है हमेशा से। अगर चाइना उसमें इन्वेस्ट करता है नेपाल में, तो उस पॉलिटिक्स में देयर विल बी ए स्लाइट इंक्लिनेशन टुवर्ड्स चाइना, और इंडिया से वो दूर होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चैलेंज क्या है? स्मगलिंग ऑफ चाइनीज़ गुड्स विद इंडिया। अगर इन केस ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर FTA टाइप कुछ हो जाता है नेपाल और चाइना के बीच में, तो इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वो पोरस बॉर्डर है, ठीक है, तो वहाँ से ईजिली स्मगल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने लिखा है, ऑल दिस चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट हैज़ चैलेंजेस फॉर इंडिया विच इज़ ऑलरेडी फेसिंग ट्रेड डेफिसिट ऑफ $63 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया का चाइना के साथ, विच इज़ एक्सप्लॉइटिंग FTA। मीन्स ऑलरेडी इंडिया का 63 बिलियन जो ट्रेड डेफिसिट है, और चाइना उसके साथ ही क्या कर रहा है? एक्सप्लॉइटिंग FTA विद इंडियाज बॉर्डरिंग कंट्रीज टू स्मगल चाइनीज़ गुड्स टू इंडिया। इसी कारण दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया ने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम RCEP ड्यू टू एप्रीहेंशन ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी। ये एक और पैराग्राफ है, ठीक है। इसके बाद हम कंक्लूड करेंगे। ये मतलब कंक्लूडिंग स्टेज में हमारा ऐसे आ चुका है। उसके बाद मैंने कहा है टू काउंटर चाइना, मीन्स मैं अब वे फॉरवर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टू काउंटर चाइना इंडिया नीड्स टू रिव्यू इट्स FTA विद बॉर्डरिंग कंट्रीज। जिस भी बॉर्डरिंग कंट्री के साथ हमारे FTA हैं उसको रिव्यू करना पड़ेगा। एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लोज, एक क्लोज होती है वाइल डूइंग, कोई भी आप एग्रीमेंट करते हैं, रूल्स ऑफ ओरिजिन मीन्स ये पर्टिकुलर जो गुड है या फिर जो प्रोडक्ट है ये कहाँ पे बना है, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चरिंग आप लिखिए, ठीक है, किस कंट्री में ये बना है। तो रूल्स ऑफ ओरिजिन क्लोज शुड बी इन्वोक्ड इफ़ चाइनीज़ गुड्स स्मगल्ड बाय बॉर्डरिंग कंट्रीज। एंड आल्सो मैंने एक LAC स्टैंड ऑफ का भी एग्जांपल दिया है। इससे ये जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जब भी आप ऐसे में लिखते हैं तो इट विल गिव योर ऐसे अ नज इफेक्ट, ठीक है। अगर 100 ऐसे लिखे हैं तो आपका 100 में से एक लौता एक ऐसा मिलेगा जो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। एग्जामिनर आपको ये सब एग्जाम्पल देख के, स्पेसिफिक एग्जाम्पल देख के यू विल बी अवार्डेड मोर मार्क्स, ठीक है। तो LAC स्टैंड ऑफ मैंने इसमें क्या कनेक्ट कर दिया, बिकॉज LAC स्टैंड ऑफ के बाद क्या था? एंटी चाइनीज़ सेंटिमेंट्स। दो सेंटिमेंट्स ये हमारे कहाँ थे? बिजनेस क्लास में और गवर्नमेंट में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंड कर दिया था FDI इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मेकिंग प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी फॉर कंपनीज फ्रॉम कंट्री विच शेयर्स लैंड बॉर्डर विद इंडिया टू प्रिवेंट अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर ऑफ इंडियन फर्म्स। इसमें भी मैंने वो बात लिख दी है दोबारा कि दोज कंट्रीज विच आर शेयरिंग बॉर्डर विद इंडिया, ठीक है। अगर चाइना उनके साथ, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट चेंजेस करता है कि उसके थ्रू इंडिया की कोई फर्म को टेक ओवर कर ले, ठीक है, तो दोज कंट्री जो इंडिया के साथ बॉर्डर बना रही है उनको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी FDI इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। ये हमारा LOC स्टैंड ऑफ के बाद हुआ है, कोरोना टाइम के बाद हुआ है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? कंक्लूड। इसमें भी लिखा है इंडिया शुड यूज़ इट्स कंपैरेटिव एडवांटेज। किस तरह की एडवांटेज हमारे पास? लोकेशन की, कल्चरल टाइज की, किसके साथ? विद बॉर्डरिंग कंट्रीज़, एंड शुड एम्फोसाइज मोर ऑन रीजनल कनेक्टिविटी। जितना ज़्यादा ये बॉर्डरिंग कंट्रीज़ रीजनली कनेक्टेड होगी इंडिया के साथ उतनी ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ेगी आपस में, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपस में डिपेंडेंस बढ़ेगी तो चाइना का जो इस पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कम होता जाएगा, ठीक है, इस रीजन्स पे और इस कंट्रीज़ पे। तो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? जो बिम्स्टेक ग्रुपिंग है, सार्फ ग्रुपिंग है, BBIN जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। एंड दिस विल हेल्प इन कीप चाइना अवे फ्रॉम इंडियाज नेबरहुड एंड साउथ इंडियन ओशियन, ठीक है। आप इसको इस तरह से लिख सकते थे। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है दिस इज़ नॉट अ ईजी टॉपिक। आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपके करंट अफेयर्स आप इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल इसमें नॉलेज होनी चाहिए। और इसके बाद आप
जब ऐसे लिखते हैं आपको तीनों चीज़ आनी चाहिए कि इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। और ये सब चीज़ें आपको कैसे आएगी? ईदर थ्रू अ बेटर फीडबैक, ईदर थ्रू और अ प्रैक्टिस। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपको गुड स्कोर करना है। अगर इस तरह का आप ऐसे लिखते हैं मेन एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में, तो इसको अराउंड 12 मार्क्स आपके आ सकते हैं 20 में से। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हमने भी एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, इफ़ एनीबडी वांट टू एनरोल, ही और शी कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज गिवन डिटेल्स। और अगर आपको इसकी PDF भी चाहिए, जो मैंने ऐसे लिखा है, यू कैन गो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ से भी आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सो दीज आर फ्यू ग्लिम्स ऑफ आवर CAPF पेपर 2 एनरिचमेंट प्रोग्राम। ठीक है, जो 2022 में होगा। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसमें कि आपको नेशनल सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग नेशनल सिक्योरिटी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, नक्सलिज्म, टेररिज्म, इंसर्जेंसी, कम्युनल वायलेंस, मेनली जो अभी फोकस किस पे है? रेडिकलाइजेशन और डी रेडिकलाइजेशन पे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक हो सकता है जो 2022 में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जो CAPF के ऐसे टॉपिक्स है 2013 टू 2021 तक आपको सभी के मॉडल आंसर मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। करंट अफेयर्स रिलेटेड जो भी है, ठीक है, जो प्रेजेंट डेवलपमेंट है, करंट डेवलपमेंट है, इधर इन जम्मू एंड कश्मीर में न्यू डेवलपमेंट है, नॉर्थ ईस्ट में न्यू डेवलपमेंट है, लाइक अभी जो मणिपुर में अटैक हुआ आर्मी कॉन्वॉय पे, ठीक है, और JNK में वी हैव सीन इन्फिल्ट्रेशन, लॉट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, तो उनको भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद इंडियन सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बार बार पूछा जाता है, लाइक अर्बनाइजेशन जो रिसेंटली पूछा गया था, पॉपुलेशन एसोसिएटेड भी कुछ टॉपिक हैं जो पूछे गए हैं। इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी एक हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइम पूछा जा सके। और वीमेन तो हमेशा पूछता ही है UPSC किसी भी फॉर्म में। और ह्यूमन राइट्स इशू जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा है, एक टॉपिक आया था फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, सोशल जस्टिस के बारे में पूछा है बार बार, चाइल्ड लेबर, जेंडर इश्यूज़, एग्रीकल्चर तो इनका फेवरेट टॉपिक है। सस्टेनेबल फार्मिंग के क्वेश्चन आया था, फार्म वीवर पे क्वेश्चन आया था, क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर इस पे क्वेश्चन आ चुका है। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है, इंडिया की जो जितनी भी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, इनके साथ इंडिया की क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, किस तरह से बेटर कर सकते हैं, और जो चाइना है वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में जो है सेंटर स्टेट रिलेशनशिप आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। रोल ऑफ गवर्नमेंट, ARC रिपोर्ट, उसके साथ जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट होता है, जैसे रिवर वाटर शेयरिंग पे डिस्प्यूट है, बाउंड्री इशू है 2 स्टेट के बीच में, करंटली हमने देखा मणिपुर और त्रिपुरा के बीच में। और नॉन परफॉर्मिंग पार्लियामेंट में ऐसे कौन से टूल हैं जिससे अपोजिशन मेन गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है। और स्पीकर का रोल जो है वो बहुत डिस्प्यूटेड रहा था इन द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनेंस और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वी वाइंड अप हियर, नेक्स्ट टाइम we'll come up with another new as a topic.